हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सरकार के माध्यम से कई आधिकारिक और ऑफिशियल बयान और साथ ही साथ जो घोषणाएं वो की गई हैं। डिटेल में बात करते हैं सीधे ऑफिशियल माध्यम से कि उन्होंने इस वीडियो में क्या क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बीएड को लेकर, जहां पर बीएड के संबंध में उनके माध्यम से टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि बीएड का इलाज सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के पास, ऐसा कहना है सरकार का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन अब हम बीएड को लेकर डैश डैश डैश। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगातार सुनवाइयों का दौर जारी है और उसकी खास वजह है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का ऑर्डर। उसके बाद से लगातार कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंदर बीएड की योग्यता को लेकर सवाल है। अब यहाँ पे आज की तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिलती है, जहां पर चेयरमैन साहब के माध्यम से बीएड को लेकर कई ऐसे पॉइंट रखे गए जिनकी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उनके थ्रू सुनवाने वाला भी हूं और साथ ही साथ इस पर डिटेल में बात भी करने वाला हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के साथ साथ इस मुद्दे पर सरकार का स्टैंड क्या है वो जानना बेहद आवश्यक है। इसी के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें चेयरमैन के माध्यम से कई बड़े मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन मैं आपको वही पार्ट सुनवाऊंगा जो यहाँ पर बीएड बीटीसी और शिक्षक भर्ती से सबसे ज्यादा संबंधित है। तो पहले आप इस छोटे से वीडियो को सुने, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिज़ल्ट दिया है। ये रिज़ल्ट कम नहीं है, क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते हैं जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना।
अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर? मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब जब तक ये क्लियर हो गया ना सर, रिजल्ट दे रहे हैं प्राइमरी का। सर रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही, हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर? हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा और सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। अभ्यर्थी का प्रश्न है सर, वाटर मार्क्स को लेकर सर, तो उसका मतलब कुछ वाटर मार्क्स को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है कोई। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा, इसमें उनकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई बीएड को लेकर। उन्होंने कहा कि बीएड के संबंध में जो रिजल्ट जारी करने की समस्या है वो तो यहाँ से पूरे तरीके से साफ है कि अभी जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो सिर्फ डीएलएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। हालांकि उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि बीएड का रिजल्ट जारी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को गोल गोल घुमाते हुए ये कह दिया कि बीएड का जो इलाज है, यानी कि जिन्होंने दर्द दिया है वही उसकी दवा दे सकते हैं। अब दर्द देने वाले दो ही लोग हैं, एक तो एनसीटी जिसके माध्यम से 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन निकाला और उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उनको बाहर किया गया तो एनसीटी पूरे तरीके से साइड हो गई, जैसे कि उसकी उसमें कोई गलती है ही नहीं है। अब दूसरा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का। चूंकि सुप्रीम कोर्ट को हम इसलिए नहीं कह सकते दर्द दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है तथ्यों पे बहस करना और बहस के बाद में अपना डिसीजन सुना देना, ठीक है ना। तो न्यायालय के डिसीजन को लेकर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सरकार और एनसीटी अगर चाहती तो बीएड के जो दर्द है उसकी दवा मिल सकती थी। ऐसा ही यहाँ पर चेयरमैन के माध्यम से कहा जाता है कि जिन्होंने दर्द दिया है अब दवा भी वही दे सकते हैं। देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर कोई राहत दी जाती है, क्योंकि कल इस मामले को लेकर एक सुनवाई भी होने वाली है। यहाँ पर चेयरमैन के माध्यम से कहा जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामला लगा हुआ है अब शायद वो उसका भी इंतजार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी कल होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि माफ़ कीजिए परसों होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल होने वाली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि वेस्ट बंगाल का मामला है और उसी मामले से लगभग सभी राज्यों में ये तय होगा कि पुरानी भर्तियों में बीएड का क्या होने वाला है। लेकिन वर्तमान में बिहार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अभी बीएड का रिजल्ट जारी नहीं होगा। अगर जारी होगा तो वो डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देती है तो वो इसका रिजल्ट जारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।